हैं 24 घंटे में 170 मरीजों की मौत, 1.5 लाख के पार हो गई है मरीजों की संख्या। अब तक 4,337 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना को लेकर आपको अपडेट कर रहे हैं। 1.5 लाख के पार अब कुल मरीजों की तादाद पहुंच गई है। 24 घंटे में हालत और खराब हुई है। अब तक 4,337 कुल मौतें इस देश में कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। इस वक्त की अहम खबर, देश में कोरोना की रफ्तार और बढ़ती चली जा रही है। 24 घंटे में फिर से एक बार 6,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 6,387 है मरीजों की संख्या जो सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं। 170 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में हो चुकी है और ये तादाद लगातार बढ़ रही है। 1.5 लाख के पार अब कुल मरीजों की संख्या हो चुकी है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं और कोरोना अपडेट हर राज्य में क्या कहता है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अगर आप देखते चले जाएं तो राज्य दर राज्य हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर कितने मामले हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं और मौतें कितनी हुई हैं। यानी कि 1.5 लाख के पार पूरे देश में मामला पहुंच जाने का ये मतलब है कि रफ्तार बढ़ रही है। सचेत रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कई दिनों से 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मरीजों के सामने आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और आइए हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से कोरोना के मरीजों की संख्या देश भर में बढ़ी है। जी हां, कैसे कोरोना के मरीजों की संख्या शुरुआत में कम थी, आप देखिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये तादाद बढ़ती चली गई। 100 से 1 लाख केस कितने दिन में हुए हैं और इसकी तुलना अगर हम करें बाकी देशों से तो वो क्या कहता है वो हम आपको ये दिखा रहे हैं इस शीट के जरिए, इस ग्राफिक्स के जरिए। आप देखते जाइए, भारत में 64 दिन में 100 से 1 लाख तक मरीजों की संख्या पहुंची। अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये दायरा बहुत कम रहा। 25 दिनों में ही वहां पर 1 लाख मामले पहुंच गए। इसके साथ ही इटली में 36 दिन लगे 100 से 1 लाख तक मरीजों की संख्या पहुंचने में। ब्रिटेन में 100 से 1 लाख 42 दिन में मरीजों की तादाद पहुंचती है। फ्रांस में 39 दिनों में पहुंचती है। जर्मनी में 35 दिन में 100 से मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख पहुंच जाती है। स्पेन में सिर्फ 30 दिन लगे, पहले 100 मरीज थे फिर 1 लाख हो गए 30 दिन में। यानी कि भारत से अगर आप तुलना करें, भारत में शुरुआत में रफ्तार कम रही। तमाम जो एहतियात बरते गए, लॉकडाउन से लेकर बाकी जो कदम उठाए गए, उसकी वजह से यहां पर रफ्तार कम हुई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि खतरा बढ़ रहा है, ध्यान देने की जरूरत है। मौतों का जो आंकड़ा है वो भी आप देख लीजिए, कैसे 4,000 मौतों तक ये आंकड़ा पहुंच गया। 11 से 20 मार्च तक की बात करें तो उस वक्त 4 मौतें सिर्फ देश में हुई थी। 21 से 30 मार्च तक 36 और मौतें हुई, कुल 40 मौतें। उसके बाद 31 मार्च से 9 अप्रैल तक का आप ये टाइम स्पैन देख लीजिए और इसमें 189 मौतें और होती हैं, 229 मौतों का आंकड़ा पहुंच जाता है। 10 से 19 अप्रैल के बीच क्या हुआ, 335 मौतें और हुई और कुल जो तादाद है वो 550 से ऊपर पहुंच गई। 20 से 29 अप्रैल के दौरान आप देख लीजिए 516 मौतें और होती हैं और 1,000 से ज्यादा पहुंच जाती है ये जो मौतों की तादाद है पूरे देश में। 30 अप्रैल से 9 मई के बीच में 1,000 से ज्यादा मौतें होती हैं और 2,000 को ये पूरा आंकड़ा जो है वो पार कर जाता है। 10 से 20 मई के बीच में 1,341 मौतें होती हैं और ये जो पूरा आंकड़ा है करीब 3,500 के आसपास पहुंच जाता है। और अब आप देखिए जो लेटेस्ट आंकड़ा है 21 से 27 मई के बीच में ये 4,000 को क्रॉस कर जाता है। यानी कि जो मौतों की तादाद है पूरे देश में वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये चिंता का सबब है। आपको लगातार सावधान रहना है। डेथ शीट आप देखिए कोरोना की, 14 अप्रैल को 10,000 मामले आए थे। ये डेट शीट हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से तारीख दर तारीख ये जो मामले हैं वो बढ़े हैं। और खासतौर से 10,000 मामले अगर हम 14 अप्रैल को बात करें, 20,000 मामले कब सामने आए, 22 अप्रैल को। 30,000 मामले होने में थोड़ा वक्त और लगा, 29 अप्रैल को 30,000 मामले सामने आ गए। 3 मई को ये मामले जो संक्रमितों की संख्या है वो 40,000 पहुंच जाते हैं। 7 मई को इनकी तादाद जो है वो 50,000 पहुंच जाती है। इसके बाद आप देखिए 10 मई को ये जो तादाद है वो 60,000 पहुंच जाती है और धीरे धीरे करके स्टेप वाइज ये आंकड़ा बढ़ता चला जाता है। 12 मई को 70,000 संक्रमितों की संख्या पूरे देश में पहुंच जाती है। 15 मई को ये जो तादाद है वो 80,000 पहुंच जाती है। 19 मई को
देखिए 15 मई के बाद ठीक 19 मई को ये 1 लाख के पार पहुंच जाता है संक्रमितों की जो संख्या है, जो आंकड़ा है। 19 मई के बाद आप देखिए 24 मई को ये जो आंकड़ा है 1,31,000 के पार पहुंच जाता है। उसके बाद 27 मई का हाल आप देख लीजिए, जब 1,45,000 के पार ये जो आंकड़ा है संक्रमित लोगों का, वो पहुंच जाता है। और आइए हम सीधे अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे कुछ संवाददाता जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से। हम सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से विजय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन पहले ऐश्वर्य, आपका रुख करते हुए दिल्ली में अभी क्या हालात हैं? लॉकडाउन को लेकर के जो लगातार एक गफलत की स्थिति बनी हुई है कि कितनी ढील इसमें और दी जाएगी, जो रेड जोन है उसको लेकर के सरकार का क्या रवैया है? हालांकि जो गाइडलाइंस है वो तय है, लेकिन कोरोना की बढ़ती तादाद को लेकर लोगों का रवैया क्या लग रहा है, सरकार का रवैया क्या लग रहा है? क्योंकि अब तो बात यह भी हो रही है कि मेट्रो को भी फिर से एक बार शुरू करने पर विचार है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साफ कहना था कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा और इसीलिए कई तरीके की दिल्ली के अंदर रियायतें दी गई थी और मार्केट्स को भी ऑड इवन फॉर्मूले पे खोला गया था। कई जगहों पर दिल्ली अब सामान्य तरीके से चल रही है। हालांकि मेट्रोज अभी तक नहीं खुली है, लेकिन विचार जारी है कि शायद लॉकडाउन 4.0 खत्म होने के बाद मेट्रो को भी दोबारा सिरे से चलाया जाए। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार को और अरविंद केजरीवाल को ये आदेश दिए हैं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी गवर्नमेंट दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी जगहों पर किस तरीके के हालात हैं उसका जायजा लेकर उसकी रिपोर्ट राज्य को लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबमिट की जाए और जल्द से जल्द बताया जाए कि किस तरीके की यहां पर प्रक्रिया तय की गई है। इसके अलावा आईसीएमआर ने भी सभी उन यूटीज को और केंद्र शासित राज्यों को ये पत्र लिखा है कि जो आरटी और जो टेस्ट होते हैं प्राइवेट लैब्स में, उसकी प्राइजेस को फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में भी कई प्राइवेट लैब से ऐसी खबर आई थी कि जो कोरोना टेस्ट हो रहे हैं उसके प्राइजेस को काफी बढ़ा दिया गया था। तो उसको फिक्स किया जाए, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था केंद्र सरकार और हेल्थ अथॉरिटी के बीच में, उसको लेकर आईसीएमआर ने एक नया पत्र लिखा है। तो दिल्ली के अंदर काफी हद तक चीजें सामान्य है, लेकिन और रियायतें देने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार रियायतें देने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन इन सबके बीच आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में संक्रमितों का भी आंकड़ा और मौतों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है और ये भी एक चिंता का सबब है सरकार के लिए और आम लोगों के लिए भी। हम विजय का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, उत्तर प्रदेश में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो जो लोग हैं उन्हें संक्रमण से बचाना, मौतों का आंकड़ा कम करना, लेकिन जो प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों से, महानगरों से वापस लौटकर उत्तर प्रदेश गए हैं, उनमें जो संक्रमण हुआ है उसकी वजह से भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ा है। कैसे सरकार निपट रही है, क्या स्थिति? बिल्कुल, अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री का बयान आया था कि किस तरह से महाराष्ट्र से या फिर दिल्ली से या फिर अन्य राज्यों से जो श्रमिक आ रहे हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो किस तरह का है, करीब 75%, 50% और करीब 25% इस तरह के आंकड़े का उन्होंने बयान दिया था। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले वो केजीएमयू पहुंचे हैं, लोहिया पहुंचे हैं, जहां पर जाकर के वो बाकायदा निरीक्षण कर रहे हैं कि वहां पर हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़ा है वो हर दिन बढ़ रहा है। अभी तक करीब 6772 केस जो थे वो पाए गए थे, लेकिन आज करीब 34 केस और पाए गए हैं, जिसमें 9 केस जो है वो राजधानी लखनऊ से हैं। जाहिर है कि ग्रामीण अंचलों में ये आंकड़ा जो है वो बढ़ना अब शुरू हुआ है। जिन जिलों में आंकड़े काफी ज्यादा बहुत ही कम थे या कहा जाए शून्य थे, वहां पर भी एक साथ आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़े हैं और बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है। और यही कारण है कि अब हॉस्पिटल के निरीक्षण किए जा रहे हैं कि वहां पर व्यवस्था किस तरह की है, कि सरकार किस तरह से उसकी तैयारी कर रही है। हालांकि इसके पहले भी बेड्स को लेकर, आईसीयूज को लेकर के और तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार अपने अस्पतालों में व्यवस्था को लेकर सरकारों का जागरूक होना बहुत जरूरी है और अब अगर जागरूक नहीं होंगी सरकारें तो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि कब होंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए ऐश्वर्या, आपका भी, और विजय आपका भी शुक्रिया।